हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोजी क्लासेस। द की टू विनिंग इज बिगिनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये अब हम लोग इस पे क्या चल रहा है, हम लोग ये स्पेशल क्लास है और इस स्पेशल क्लास में हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 4 है ना, नेक्स्ट यूनिट, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जो भी बच्चे यहाँ पे नए आ रहे हैं, ठीक, हाँ ओके, देखो जो भी बच्चे यहाँ पे नए आ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ कि इन क्लासेस का रूल्स क्या होता है, हम लोग क्लास कैसे लेते हैं यहाँ पे इस वाली क्लास को। तो स्पेशल क्लास में आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। माइक ऑन करने से क्या होगा कि नहीं कि देखो आप लोग माइक ऑन करके नहीं बोलेंगे, आप लोग चैट बॉक्स में ही चैट करेंगे, ठीक। मैं वहाँ पे आपकी सारी चैट पढ़ लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज क्या है कि हर बच्चा अपनी क्लास से मेरी वीडियो को पिन कर ले। इससे क्या होगा, अगर कोई चैट ऑन भी करता है ना तो आपको उसकी वीडियो स्क्रीन पे ब्लिंक नहीं करेगी, मतलब है ना, ठीक है। ओके, ये सारी बातें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देनी है ना। और जो कुछ भी पूछना हो, हाँ अभी इसका भी सेलिब्रेशन करते हैं, क्यों परेशान हो, ठीक है। और जो कुछ भी आप लोगों को पूछना हो वो आप चैट बॉक्स में डाल लीजिए। श्योर है कि मैं आपको देख सकता हूँ और मैं पूरा पूरा देख लूंगा कमेंट और आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। दूसरी चीज, आप लोगों की फ्रेंडशिप डे है, ठीक, यही मनेगी। कैसे मनेगी, ये चैप्टर पढ़ के खत्म कर लेंगे, बन जाएगी बहुत अच्छी वाली, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये जो आपका फ्रेंडशिप डे है ना, हम यही मनाएंगे, चैप्टर पढ़ के मनाएंगे, ठीक है। ठीक, एनालिटिकल केमिस्ट्री को देखेंगे और देखेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में जितने हमारे कंपाउंड्स हैं, आज देखो हम क्या देखने वाले हैं उसकी बात बता देते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जितने हमारे कंपाउंड्स हैं, ठीक, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप निभाते हैं, मतलब किसी के साथ रह करके किसी के बारे में कैसे बताते हैं, इसी चीज को ड्राइव करेंगे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जैसे दो कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड इनके साथ रिएक्शन करेगा यानी साथ में रहेगा तो कोई नया कंपाउंड क्रिएट करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी उसके बारे में कैसे बताएगा, तो उसकी दोस्ती की वजह से बताएगा, ठीक है। ये दोस्ती आज आपको केमिस्ट्री सिखाएगी, कैसे सिखाएगी तो इसमें आप देखेंगे और सीखेंगे, है ना। हाँ, कटेगा सबका बटेगा, ठीक है, समझ रहे हो, आज मजा आएगा, ठीक। तो ये बातें क्लियर हो गई, है ना। दूसरी चीज, हाँ अब जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए कुछ काम की बातें कर लेते हैं। काम की बात क्या है, ये है कि अगर आप हमारे साथ इस तरह से लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप हमारे साथ इस तरह से लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऐड हो सकते हैं हमारे पेड बैचेस में भी, फ्री बैचेस में भी। ये फ्री बैचेस की क्लास है, स्पेशल क्लास है। यहाँ पे अमूमन संडे को ही क्लास होती है ज़्यादातर, है ना, और रिवाइज सेशन भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन पेड बैचेस में हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, ठीक है। साइंस और मैथमेटिक्स की, उनके बारे में आप देख सकते हैं और उनको सारी क्लासेस को देखने के लिए कि कैसे कौन सी क्लास कहाँ चलती है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट का लिंक आपको आपके इसी क्लास के चैट सेक्शन में मिल जाएगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास होगा यही, ठीक है। उस व्हाट्सएप नंबर से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना, सारी बात हमारे सारी समझ में आ जाएगी, कैसे कैसे क्या क्या करना है और कैसे कैसे हमें देखना है। सारे मेथड मैंने वहाँ पे क्लियर कर रखे हैं और कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं उसके बारे में बात कर रखे हैं, ठीक है। तो चलो आज शुरू करते हैं टॉपिक, सारी बातें हो गई, स्टार्ट करें। सब कोई रेडी है, कल मैंने कुछ बातें पढ़ा दी थी, उसका रिकैप भी करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो बताइए सब लोग रेडी हो, फटाफट थम्स अप कर दो या ओके बोल दो या हाँ जी जो समझ में आया वो कर दो, ठीक है, सभी लोग। और दूसरी चीज ये है, हाँ दो चीजें हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं दोबारा जरूर बताऊंगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि अब ये मत सोचना कि मेरी बात तो सुनेंगे ही नहीं, सबकी सुनेंगे दोस्त, है ना, सुनने के लिए बैठे हैं, ठीक है, समझ गए, ओके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में मैंने ये बताया था कि अगर हम किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को हम दो तरीके से बता सकते हैं, ठीक। एनालिसिस करना है किसी भी चीज का, अगर हम एनालिसिस करेंगे केमिकल का तो दो तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो सकता है और एक क्वालिटेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो क्वांटिटेटिव, है ना, क्वांटिटेटिव, और दूसरा क्या है ना, दूसरा क्या, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव। दो बातें हो सकती हैं, या तो क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है, तो क्वांटिटी का मतलब समझ रहे होगे ना, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी, यानी जब हम दो कंपाउंड की बात करें और उसमें क्या आ जाए, क्वांटिटी कंबाइंड हो जाए, मतलब कि उनको किस रेशियो में मिला रहा है तो क्या बन रहा है, जब हम उसकी क्वांटिटी की बात करने लगते हैं तो वो क्वांटिटेटिव अप्रोच हो जाएगी। क्वालिटी में क्या होता है, क्वालिटी में कि उसका अगर दो कंपाउंड आपस में मिले हैं या कोई रिएक्शन की है तो उसके बाद कुछ बनाया है तो उसके कलर में क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके नेचर में क्या इफेक्ट आ रहा है, तो ये जो डिस्कस करते हैं किसमें करते हैं, क्वालिटेटिव नेचर में करते हैं। तो अब हमारे इस वाले चैप्टर में क्या है, तो इस वाले चैप्टर में हमको क्वालिटेटिव अप्रोच के बारे में बताया गया है
और क्वालिटेटिव एनालिसिस ही हमारे इस वाले चैप्टर में है, ज्यादा नहीं है। अब कैसे इसको पढ़ना है और क्या बातें करनी है ना, तो इसमें सिंपल सा ये बताया गया है कि देखो कुछ तो अब क्वालिटेटिव अप्रोच को पढ़ने का तरीका क्या है या फिर क्या है पहले वो बता लेते हैं। तो तरीका बस ये चीज है कि जैसे आप लोग देखते नहीं हो कि टेस्ट वगैरह करते हो, टेस्ट मतलब कोई केमिकल को किसी में मिलाया और कुछ मिला के कुछ किया और बता दिया कि ये चीज है। जैसे आपका ब्लड ग्रुप का टेस्ट होता है, तो ब्लड ग्रुप के टेस्ट में क्या करते हो आप, आपका वो ब्लड ले लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद कुछ डालते हैं, कुछ केमिकल डालते हैं, कहते हैं ये ब्लड ग्रुप होगा ए है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, ऐसा बता देते हैं। कैसे बता देते हैं, ऐसा क्या करते हैं उसमें, ऐसा क्या करते हैं, तो उनको ये पता रहता है कि अगर ये ब्लड है और इसमें हमने ये केमिकल मिलाया तो ये वाला कलर बनेगा। तो अगर ये वाला कलर बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ए नेगेटिव कहते हैं। अगर ये वाला कलर बना तो इसको हम ए पॉजिटिव कहते हैं। तो उनको ये चीज पहले से बता रहते हैं कि ये चीज अगर इससे रिएक्शन करेगी तो ये कलर बनाना चाहिए। ये कलर क्यों बनेगा, क्योंकि ये वाला कंपाउंड बनेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो वही चीज है, तो हम यहाँ पे वो देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई एक फिक्स्ड एल्कली अर्थ मेटल है ना, या फिर कोई एक मेटल है या एल्कली मेटल है ना, एल्कली है, एल्कली का कोई हाइड्रोक्साइड है या ऑक्साइड है, तो वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के कंपाउंड के साथ या डिफरेंट सर्टेन अमाउंट सर्टेन एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या क्या देता है। हाँ एजेंट, ठीक है, रिएक्शन करके क्या देता है, तो हमें पता चलेगा कि एक ही आदमी अलग अलग चीजों से अलग अलग चीजें देता है। समझ गए। तो हम ये कहेंगे अगर इसकी रिएक्शन इनके साथ कराएंगे तो ये वाला कलर देगा, अगर ये वाला कलर देता तो ये चीज ये होगी, अगर ये करता तो ऐसे ऐसे। बस यही सीखने वाले हैं पूरे पूरे चैप्टर में। बात समझ में आ गई क्या सीखने वाले हैं, बताओ बात समझ में आ गई क्या सीखने वाले हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई क्या सीखने वाले हैं, सब लोग बताओ फटाफट। हाँ वेरी गुड। अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि सीखेंगे कैसे। ये तो समझ में आ गया क्या सीखने वाले हैं, बट सीखेंगे कैसे। तो सीखने का पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है, देखो दो तीन बातें हैं। अब किसी भी कंपाउंड का जो कलर होता है ना, किसी भी कंपाउंड का जो कलर होता है, ठीक, वो किस बात पे डिपेंड करता है, उसके आयन पे डिपेंड करता है, उसमें कौन से आयन प्रेजेंट है। हर आयन का अपना अपना एक एक कलर होता है। तो इसके लिए आपकी बुक में टेबल भी दे रखी है और मैंने टेबल कल बनवाई थी, तो आज बनवाने वाला नहीं हूँ। इसी क्लास में रिकॉर्डिंग सेशन में वो क्लास आपको कल वाली मिल जाएगी। ठीक है, बस मैं रिकैप करवा रहा हूँ। तो देखो जो हमारे पीरियोडिक टेबल सबने पढ़ रखी है, पीरियोडिक टेबल में पीरियड सभी ग्रुप और पीरियड सभी जानते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 1 एंड 2, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 एंड 13 to 17, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 एंड 2 एंड 13 to 17, 13 से लेकर 17 तक, 13 से लेकर 17 तक जो ये ग्रुप पढ़ते हैं हमारे, इन सभी ग्रुप में क्या होता है, इन सभी ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स के आयन हैं, जितने भी एलिमेंट के आयन हैं वो सब कलरलेस हैं, वो कोई भी कलर नहीं देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, वो कोई भी कलर नहीं देते। जैसे अमोनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, लेड है, जिंक है, समझ गए, ये सारे एलिमेंट। अब नाम लिखने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है, ठीक, तो ये सारे हो गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो हमारे कलर, अब कलर्ड आयन कौन कौन से होते हैं, तो इनके अलावा जो बच गए 17, 18 को तो छोड़ दो, 18 के पहले इनके बीच में भी तो कुछ बचे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 तक, 3 से लेके 12 तक, ये भी तो कुछ बचे कि नहीं बचे, समझ में आया। तो जो 3 से लेके 12 तक पीरियोडिक टेबल होती है ना, 3 to 12 तक के ग्रुप, 3 to 12 तक के ग्रुप, ये वाले जो ग्रुप होते हैं 3 to 12 तक के, ये सभी ग्रुप कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। इनके आयंस जो होंगे वो क्या बनाएंगे, कलरफुल बनाएंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, क्यूप्रिक की, Cu2+, तो Cu2+ का कलर कैसा होता है बताओ, कल बताया था, फटाफट बताओ Cu2+ का कैसा होता है, जल्दी बताओ Cu2+ का कलर कैसा होता है, कॉपर का कलर कैसा होता है बताओ। कल अगर जो क्लास में आया था और जिसने ध्यान से सुना था तो आ जाएगा, ब्लू, ठीक है, बहुत अच्छे, ब्लू, हाँ ब्लू है ना, ब्लू होता है। आयरन का कैसा होता है, Fe2+ का कैसा होगा, Fe3+ का कैसा होगा, क्रोमियम का कैसा होगा, है ना, क्रोमियम का कैसा होगा, ठीक है। तो इस तरह के कलर मैंने बताए थे। Fe2+ का लाइट ग्रीन होगा, इसका क्या होगा, लाइट ग्रीन होगा। Fe3+ का कैसा होगा, तो येलोइश ब्राउन होगा, ठीक है, क्रोमियम का ग्रीन होगा, ठीक। अगर मैं लिख दूं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम 2+ का क्या होगा, पिंक होगा। बात समझ में है। तो इस तरह के कलर हो जाते हैं। ये तो पॉजिटिव वाले हो गए, ऐसे ही निगेटिव वाले भी होते हैं, ऐसे ही निगेटिव वाले भी होते हैं। कल मैंने एक खास चीज बताई थी, MnO4-। MnO4- का कैसा कलर होता है, MnO4- का कैसा कलर होता है बताए फटाफट सब लोग, है ना। और Cr2O7 2- इसका कलर कैसा होता है, और एक बताना है Cr2O4, CrO4, ठीक है, CrO4 2-।
पर्पल, सुयस पांडे, बहुत अच्छे बेटा। इसका होता है पर्पल, पर्पल, वेरी गुड। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है बताओ, पहले इसका बताओ। Cr2O7 का ऑरेंज, इसका कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है। कल जाके किसी ने बुक तो उठा के देखी नहीं होगी, ऑरेंज है ना। और इसका कैसा होता है, येलो। बेटा देखो, जो भी यहाँ आया जाए आपको जाके रिवाइज जरूर करना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है आपका क्लास लेने का, ठीक। तो प्लीज पन्ने पलट के जरूर देख लेना, 5 मिनट लगता है पन्ने पलटने में, ठीक है। तो ये बातें मैंने बताई थी, ठीक। अब मैंने एक बात ये भी कही थी, प्रेसिपिटेट क्या होता है, क्या बताया था, प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट सभी को पता है क्या होता है, एवरीवन नो दैट व्हाट इज प्रेसिपिटेट, है ना। ऐसा सॉल्यूशन के अंदर जो बाद में बैठ जाए, पीपीटी, जैसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं। अब बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज की, कि एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो अब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेंगे और साथ में अलग अलग टाइप के एलिमेंट, अलग अलग टाइप के कंपाउंड के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे, और रिएक्शन करा के ये देखेंगे कि प्रेसिपिटेट क्या बन रहा है ना। प्रेसिपिटेट क्या बन रहा है, मतलब मेटल का हाइड्रोक्साइड, कौन सा मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। और दूसरी चीज देखेंगे कि सॉल्यूशन के फॉर्म में कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक। और फिर वो जो सॉल्ट होगा या जो प्रेसिपिटेट होगा, है ना, पीपीटी, वो पीपीटी एक्सेस में, अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्सेस कर दें तो एक्सेस में क्या वो सॉल्यूबल है कि सॉल्यूबल नहीं है, ये चीज चेक कर लेंगे। और उसका कलर कैसा होगा, बस ये बात पता करेंगे। बात समझ में आई, क्या पता करने वाले, एक तरफ लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक तरफ सर्टेन कोई भी अलग अलग टाइप की क्या लेंगे, कंपाउंड, है ना, कोई भी अलग अलग कंपाउंड लेंगे, उस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराएंगे तो एक बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड, और एक बनेगा क्या, वो सॉल्यूशन में सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। अब देखेंगे कि कलर कैसा आएगा उसका, ठीक है। क्या देखेंगे, कलर कैसा है, किसका कलर, प्रेसिपिटेट का कलर कैसा आएगा। प्रेसिपिटेट क्या होगा, हाइड्रोक्साइड वाला होगा, ठीक है। इसके बाद वो सॉल्यूबल होगा कि नहीं NH सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्सेस में, ठीक। तो करके देखते हैं, बात समझ में आ जाएगी फटाफट, ठीक है। तो मैं सब रब कर रहा हूँ, यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ, आप भी डाल लीजिए। वाह, अच्छी सी आवाज सुनाई दी होगी आप लोगों को, है ना, सुनाई दी है कि नहीं, अच्छी सी आवाज सुनाई दी है कि नहीं। एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड solution, action of sodium hydroxide solution on certain metallic salt solution, on certain metallic salt solution, ठीक है, salt solution। जो यहाँ अंग्रेजी लिखी है वो आपको समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रहा है ये, कि भावनाएं कुछ आपको इरादे से कुछ नेक नहीं लग रहे, है ना, कुछ चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। वाह भाई साहब, पता नहीं क्या हो गया इनको बेचने वालों को, मेरे ही घर पे आ गए। क्या तुम लोग ही फ्रेंडशिप पार्टी में बाजे बजाने का काम कर रहे हैं क्या ये, है ना। खैर अच्छी लग रही है, धीमी धीमी सी अच्छी लग रही है, शांति शांति वाली पार्टी अच्छी नहीं लग रही है ना। चलो इधर देखो, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे कोई सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे कोई सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, ठीक। अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में क्या लगाएंगे, एल्कली लगाएंगे। एल्कली मतलब सोडियम का हाइड्रोक्साइड, क्या लगाएंगे, एल्कली, ठीक है, एल्कली लगाएंगे। एल्कली में क्या लगाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, हर बार क्या यूज करेंगे, NaOH यूज करेंगे, ठीक। इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा मेटल, क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यानी इसी को बोल दोगे PPT, क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक। इसके बाद सॉल्ट भी फॉर्म होगा, साथ में क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, सॉल्ट इन सॉल्यूशन फॉर्म, किसमें होगा, सॉल्यूशन के रूप में सॉल्ट भी फॉर्म होगा। बात समझ में आया। और फिर बगल में इसका एनालिसिस लिख लेंगे, चेक कर लेंगे कि सॉल्यूबल है, ये जो प्रेसिपिटेट है ये सॉल्यूबल है कि सॉल्यूबल नहीं है। यहाँ क्या चेक कर लेंगे कि जो पीपीटी है, पीपीटी वो एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्यूबल है और नॉट, सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, है ना, क्या चेक करेंगे, सॉल्यूबल और नॉट। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आई, क्या चेक करने वाले और क्या करने वाले हैं, बताओ सभी लोग, है ना, ठीक है। अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है ना, ठीक। खाने पीने वाली चीजें जो चॉकलेट वगैरह है वो
खुद खरीद ले और खुद ही खा ले, ठीक, ज्यादा अच्छा रहेगा, दूसरों को देने का कष्ट ना करें, ठीक। इधर देखो, अब बात करते हैं किसकी, कैल्शियम सॉल्ट आयन की। तो सबसे पहले हम सॉल्ट कौन सा ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं कैल्शियम सॉल्ट आयन। कौन सा ले रहे हैं, कैल्शियम सॉल्ट ले रहे हैं, मतलब जिसमें Ca2+ प्रेजेंट हो, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, Ca2+ प्रेजेंट हो। तो अगर हम बात करें तो ऐसा कोई सॉल्ट, तो हमने क्या ले लिया, पहली रिएक्शन कैल्शियम नाइट्रेट ले लिया, कैल्शियम नाइट्रेट ले लिया। कैल्शियम नाइट्रेट में हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। जब इसके साथ में हम रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम नाइट्रेट की, तो देखो रिएक्शन कराने में थोड़ा सा समझ लो कि अगर मैं इसका आयन ब्रेक करूंगा, मैं थोड़ा सा रिएक्शन कराना भी सिखा देता हूँ। अगर मैं इसका आयन ब्रेक करूंगा तो Ca के ऊपर 2+ आएगा और NO3 के ऊपर माइनस आएगा। ऐसे ही NH4 के ऊपर Na के ऊपर +1 आएगा और OH के ऊपर माइनस आएगा। मतलब कुछ ऐसे ब्रेक होगा ये। अगर देखा जाए तो इसको ऐसे ही तो ब्रेक करोगे। अगर आयन आपको याद हो, 9th क्लास में कभी आपने किताब पढ़ी हो, तो कुछ ये ऐसे ही ब्रेक होगा, है ना। तो ये आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, क्या होते हैं, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये एक्सचेंज वाली रिएक्शन है, रिएक्शन बनाना भी सिखा दे रहा हूँ साथ साथ में। तो आपको कैल्शियम को ये पसंद आ जाएगा और इनके साथ ये भाग जाएगा। तो कैल्शियम जब भी इनके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, और ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, ठीक। और ये क्या बना देगा, सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट जो रहता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है, NaNO3 किस फॉर्म में रहता है, सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है ऑलवेज। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अब भाई देखो, मैं इनके नाम नहीं लिख रहा, इनके नाम आपको पता है, इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को नाम लिखने में दिक्कत आ रही हो वो मेरे को एक बार बता दे, ठीक है, कि आपको ये नाम नहीं पढ़ने आते हैं, ना लिखने आते हैं, ना फॉर्मूले बनाने आते हैं, ठीक। ये आप बता दें, कभी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक। अभी आप याद कर लें, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है कि अगर मैं पूछूं कि ये कैसा है, कलरफुल है कि कलरलेस है, कलरफुल है कि कलरलेस है, तो कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम आएगा किस ग्रुप में, सेकंड वाले ग्रुप में। सेकंड वाले ग्रुप में जो आयन होते हैं वो कैसे होते हैं, कलर है, कलरलेस। तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें नहीं बताया जाएगा, ठीक है, ठीक। नहीं आता तो कृपया सीख के आए, ठीक। इधर देखो, है ना, इधर देखो क्या है, ये कैल्शियम है, ये क्या है, कैल्शियम है। तो अब आपको पता है कि कैल्शियम जो आता है वो सेकंड ग्रुप में आता है। पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो स्पेशल क्लासेस में रिकॉर्डिंग सेशन में जाएं, पीरियोडिक टेबल मैंने पूरा पढ़ा रखा है, उसको पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, जब टाइम निकाल के, ठीक। नहीं तो हमारे यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे डला होगा, ठीक है। इधर देखो, तो ये क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर 2+ आयन लगा हुआ है, तो ये कलरलेस है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कलरलेस। ये भी सोडियम पहले ग्रुप में कलरलेस, ये भी कैल्शियम कलरलेस, ये भी कैल्शियम कलरलेस, सब कुछ क्या आएगा इसमें, कलरलेस आएगा। कैसा आएगा, कलरलेस आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये सभी के सभी क्या आएंगे, कलरलेस आएंगे। तो इनसे जो प्रेसिपिटेट बनेगा ना, प्रेसिपिटेट, उसको हम कह देंगे कि ये व्हाइट कलर का बनेगा। कैसा बनेगा, व्हाइट कलर का बनेगा, ठीक। दूसरी चीज क्या कह देंगे, दूसरी चीज कह देंगे स्प्रिंगली सॉल्यूबल, मतलब थोड़ी देर के लिए सॉल्यूबल होगा, जैसे मिलाओगे सॉल्यूबल होगा फिर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंगली सॉल्यूबल, ठीक है। यही लिखा है भाई, स्प्रिंगली सॉल्यूबल, है ना, स्प्रिंगली सॉल्यूबल होगा तुम्हारे उसमें, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये तो थी कैल्शियम की रिएक्शन, ठीक है, कैल्शियम की रिएक्शन। अच्छा, इससे हमको फायदा क्या हुआ, इससे हमको फायदा ये हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर हम किसी भी कैल्शियम वाले की रिएक्शन कराएंगे, किसी भी कैल्शियम वाले की रिएक्शन कराएंगे, तो ऑलवेज हमको व्हाइट कलर का ही प्रेसिपिटेट मिलेगा। ऑलवेज कैसा मिलेगा, व्हाइट कलर का ही प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब हम कैसे चेक करेंगे, तो मान लो तुम्हारे पास में ये तुमको किसी ने लाके दे दिया, ठीक है। अब तुम्हें पता करना है कि ये कैसा है, तो तुमने अपने लैब में से सोडियम हाइड्रोक्साइड उठाया और उसमें थोड़ा सा डाल दिया। डालने से अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, तुमको पता चल जाएगा कि ये इसी वाले ग्रुप का होगा, कैल्शियम वाले ही ग्रुप का ये होगा, तभी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, और वो स्प्रिंगली सॉल्यूबल होगा। क्लियर, कैसे समझने का तरीका समझ में आया कि नहीं, बताओ बालक बताओ, बहुत अच्छे से। हाँ, बाकी लोग फिर से कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी नादान परिंदे ने तुम्हें लाके ये दे दिया, ठीक, और तुम्हें ये बताया नहीं ये है क्या, तुम्हें बताया नहीं कि कैल्शियम है इसमें कि नहीं है, तुम्हें एक चीज लाके दे दी, कहाँ पता करो कि इसमें कैल्शियम है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप NaOH उठाओगे, उसमें 2 बूंद डालोगे, अगर NaOH मतलब NaOH का सॉल्यूशन लेके आओगे एक उसमें, और इसको मिला दोगे। मिलाने पे अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो आप कह दोगे कि जो तुमने हमको दिया है ना उसमें कैल्शियम है।
ठीक, क्यों कैल्शियम है? क्योंकि ये वाली रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट यही बनाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। अब आई? अब पल्ले पड़ा है ना? हाँ, तो कृपया ध्यान से सुने, ठीक है, और भटके नहीं, ठीक है ना? इनसे दोस्ती करें, ठीक है, हमसे नहीं, इनसे, ठीक है। इधर देखो, अगली चीज क्या है? अगली चीज है आयरन आयन के साथ। किसके साथ? आयरन आयन के साथ। अगर आयरन आयन ले लें, क्या ले लें? आयरन आयन, ठीक है। आयरन आयन क्या होता है? आयरन में भी दो तरह के आयन होते हैं, एक आपने पढ़ा होगा Fe2+ और एक आपने पढ़ा होगा Fe3+। अभी मैंने पढ़ाया था, इसको 2+ वाले को बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक। देखो, जहां वैलेंसी ज्यादा है इक, जहां वैलेंसी कम है अस, ठीक है। तो आयरन की 2 और 3 ही होती है, तो 2 वाली कम होती है तो अस, और 3 वाली ज्यादा होती है तो इक। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो पहला वाला पहले पकड़ेंगे। पहला वाला हम लोगों ने लिया फेरस सॉल्ट। क्या ले लिया है पहले? इसमें ए पार्ट लिया है Fe2+ सॉल्ट। Fe2+ का नाम आप यहाँ स्वयं लिख लेंगे, फेरस सॉल्ट, ठीक है। फेरस सॉल्ट वाली बात करेंगे, ठीक है, फेरस सॉल्ट, आगे समझ जाना, ठीक है। अब कैसे रिएक्शन कराएंगे? तो यहाँ NaOH रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? NaOH रहेगा, और साथ में FeSO4 ले लो, या कोई भी फेरस का ले लो, ठीक है, FeSO4। अब FeSO4 में Fe की वैलेंसी तो +2 है, SO4 की 2- है, ये आपको पता है। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएगा? FeOH का होल ट्वाइस। क्या बनाएगा? FeOH का होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट बनाएगा। आयन फिर से एक्सचेंज कर दो, ठीक है। और ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा सोडियम सल्फेट। क्या बनाएगा? Na2SO4। Na2SO4। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक। अब देखो, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। ऊपर वाली मैंने बैलेंस नहीं की है, आप कृपया स्वयं बैलेंस करें, ठीक है। तो फटाक से पहले इसको बैलेंस कर लें। आप बैलेंस करते रहिएगा और देखते भी रहिएगा। मैं बीच में पूछ लूंगा आपसे बैलेंस हो गई तो आप हाँ में लिख दीजिएगा, और जिनकी ना हो वो ना में लिख देना, ठीक है। और कृपया ईमानदारी बरतना, किताब से छाप के बाद बैलेंस कर देना, ठीक है, क्योंकि भला तुम्हारा होना मेरा नहीं। इधर देखो, ठीक है। तो अब क्या करना है? FeSO4, NaOH, FeOH का होल ट्वाइस, Na2SO4, ये सारी चीजें बन गई हैं, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कलर कैसा होता है, तो आप लोग कहोगे इसका कलर होता है भैया ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन, ठीक है। NaOH का कलर कैसा होता है? तो भाई ये होता है कलरलेस। क्या होता है? ये कलरलेस, ये गरीब आत्मा है, कलरलेस रहता है, ठीक है। FeOH का होल ट्वाइस। अब FeOH का होल ट्वाइस की बात करें ना, तो ये जो बनता है फेरस हाइड्रोक्साइड, ये होता है डर्टी ग्रीन। क्या होता है? डर्टी ग्रीन। रहता ग्रीन ही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा गंदा हो जाता है, डर्टी ग्रीन, ठीक है। जैसे वो डर्टी ग्रीन हो जाता है, और इनका तो कोई कलर होगा ही नहीं, इनका कोई कलर नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर मैं बात कर दूं, अगर मैं यहाँ बात करूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ इसका कलर क्या हो जाएगा? डर्टी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, डर्टी ग्रीन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इनसॉल्यूबल। क्या हो जाएगा? इनसॉल्यूबल, मतलब इसकी मात्रा आप चाहे जितना बढ़ा दो, इसको चाहे जितना इंक्रीज कर दो, लेकिन जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो वाटर, वो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, नीचे बैठा रहेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई? हाँ। रिएक्शन बैलेंस हो गई? रिएक्शन सभी की बैलेंस हो गई? बताओ, रिएक्शन सभी की बैलेंस हो गई कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छे। जब कर लेते हो तो फिर देखो, अब मैं आगे रिएक्शन बैलेंस नहीं करूंगा, ठीक है। आपको आता है बैलेंस करना, आप कर दीजिएगा, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है यार। फिर समझ रहे हो ना? आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, तो आप बैलेंस करते हुए नोट करिएगा। जो ना आए बैलेंस करना वो बता दीजिएगा, भैया ये वाली नहीं आ रही, आप बता दीजिए, ठीक है। समझ गए? तो इसमें 2 लग जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक। इसमें 2 लग जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब अगर बात करते हैं फेरिक वाले की, किसकी बात करते हैं? फेरिक वाले की। देखो, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं यही रफ करके लिखता रहूंगा, आप साथ साथ नोट करते हुए चले, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी? फेरिक वाले की बात करते हैं, ठीक। मतलब इसका बी पार्ट, इसका क्या? बी पार्ट। तो वो कैसे रिएक्शन करेगा? बी पार्ट वाला जो रिएक्शन करेगा वो FeCl3, वो क्या करेगा? FeCl3 प्लस, उसमें भी यहाँ भी NaOH डाल दो, तो प्रेसिपिटेट आप क्या बनेगा? FeOH का होल थ्राइस बनेगा। सॉल्ट कैसा बनेगा? तो सॉल्ट तुम्हारा कैसा बनेगा? अब तुमको सॉल्ट कौन सा बनेगा? देखो, Fe ने OH के साथ कर लिया, तो बचा क्या? NaCl। तो ये क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे। लेकिन अब यहाँ क्लोरीन 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब Na3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाइड्रोक्साइड भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि जो Fe का कलर होता है वो कैसा होता है? वो येलोइश ब्राउन होता है। कैसा होता है? येलोइश ब्राउन। यही कलर होता है कि नहीं होता है ना? ये येलो होता है,
इसका कलर येलो होता है, ठीक है, येलो होता है। तो जो प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट, वो बन जाता है रेडिश ब्राउन। कैसा बनता है? रेडिश ब्राउन। जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो कैसा बनेगा? रेडिश ब्राउन। अब तुमको याद रखना पड़ेगा। अब तुमको कैसे रखना पड़ेगा? याद। अब कहोगे भैया इतना सब याद कैसे करेंगे, है ना, हर जगह तो कलर चेंज हो रहा है, ये सब याद करनी है। हाँ, ये सब याद करनी है। याद ये कर रहा है ना कि ये जो बन रहा है ना, इसका कलर कैसा होगा। रिएक्शन तो तुम्हें याद ही है, रिएक्शन बनाना तो तुम्हें याद ही है, लेकिन तुम्हें ये याद करना है कि इसका कलर कैसा होगा। तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना कि Fe का कलर कैसा होता है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे लिख दोगे कलर कैसा होगा। ठीक है, जैसे भी येलो याद है तो रेडिश ब्राउन, Fe3+ का रेडिश ब्राउन हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है ना? और फिर यहाँ पे कलर कौन सा आएगा? तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन आएगा। कैसा आएगा? रेडिश ब्राउन कलर आएगा। और ये कैसा होगा? सॉल्यूबल की इनसॉल्यूबल? तो ये भी क्या होगा? इनसॉल्यूबल होगा। ये भी क्या होगा? इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल। अगर NaOH की मात्रा कितने की बढ़ा दो तो सॉल्यूबल नहीं होगा। तो यानी यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम आयरन का कोई भी सॉल्ट लेंगे और उसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसका कलर तो दोनों फेरस वाले में अलग आएगा, फेरिक वाले में अलग आएगा, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होगा कि दोनों के दोनों कैसे आएंगे? इनसॉल्यूबल होंगे। दोनों के दोनों कैसे होंगे? इनसॉल्यूबल होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? सब लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। तो अगली चीज आती है कॉपर सॉल्ट। अब क्या ले लें? कॉपर सॉल्ट ले लें। अब थोड़ा तेज चलेंगे। अब हो गई बहुत धीमी धीमी वाली बात, ठीक है, अब थोड़ा सा तेज चलेंगे, है ना? तो अब आप लोग खुद मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो क्या ले लो? कॉपर सॉल्ट, Cu2+, यहाँ लिख लेना कॉपर सॉल्ट। ठीक है, कॉपर सॉल्ट लिख लेना। ठीक, देखो कॉपर सॉल्ट में कॉपर का कोई भी सॉल्ट ले लो। तो हमने ले लिया कॉपर सल्फेट। क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन NaOH के साथ करा दो तो बनेगा क्या? यहाँ बन जाएगा क्या? यहाँ बन जाएगा कॉपर का हाइड्रोक्साइड, कॉपर का हाइड्रोक्साइड और Na2SO4। क्या बन जाएगा? Na2SO4। अब कॉपर का कलर कैसा होता है? कॉपर का कलर कैसा होता है बताओ मुझे फटाक से? ब्लू, है ना? क्या होता है? इसका कलर भी ब्लू, तो इसका कलर भी कैसा बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा, है ना? तो यहाँ क्या लिखोगे? कलर कैसा आएगा? कलर आएगा ब्लू। और ये सॉल्यूबल होगा कि इनसॉल्यूबल होगा? तो ये कैसा होगा? इनसॉल्यूबल। कैसा होगा? इनसॉल्यूबल होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? ठीक है ना? अच्छा, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ क्या बढ़ते हैं? अगली चीज क्या है? अगली चीज अगर हम जिंक ले लें, क्या ले लें? जिंक सॉल्ट ले लें। ठीक है, चौथी चीज क्या ले लें? जिंक सॉल्ट, Zn सॉल्ट। तो Zn की वैलेंसी कितनी होती है? Zn2+ होती है। तो अगर मैं यहाँ पे जिंक सल्फेट ले लूँ, है ना, और यहाँ पे NaOH ले लूँ, NaOH ले लूँ, तो अब रिएक्शन आप पूरी कर दो और कलर वगैरह आप बता दो। ठीक है, रिएक्शन आप पूरी कर दो, कलर वगैरह आप बता दो। ठीक, हाँ, हर बार सफरिंग कौन? केजरीवाल साहब, नेट सही करिए। ठीक है, ठीक है, इधर देखो, NH ZnSO4 NaOH। अब आप क्या करें? फटाफट बैलेंस करें, मतलब लिखें आगे की तरफ, लिखें आगे की तरफ। अभी भी आ रही क्या बफरिंग? बफरिंग होनी नहीं चाहिए दोस्त, सही है ना अभी? तो बताओ, एवरीथिंग इज राइट? अरे भाई साहब बताओ, सब कुछ सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताओ। बहुत अच्छे, अरे गजब भाई साहब। ZnOH का होल ट्वाइस Na2SO4, वाह भाई वाह, देख लो क्या दोस्त हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ZnOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, Na2SO4। अच्छा, कलर कैसा आएगा? कलर कैसा आएगा? जिंक का कलर कैसा होता है? जिंक का कलर कैसा बताया था आप लोगों को, याद है? जिंक का कलर, जिंक का कलर कैसा बताया था? कलरलेस। वेरी गुड। तो जिंक का कलर कैसा होगा? कलरलेस हो जाएगा। जिंक का कलर कैसा होगा? कलरलेस हो जाएगा। तो जो इसका पीपीटी बनेगा उसका कलर कैसा हो जाएगा? उसका कलर कैसा हो जाएगा? उसका भी कैसा हो जाएगा? मतलब या तो व्हाइट हो सकता है, या तो व्हाइट या जेंटल व्हाइट। जेंटल व्हाइट का मतलब भाई कलरलेस, जेंटल व्हाइट का मतलब कलरलेस। तो ये कैसा बन जाएगा? जेंटल व्हाइट। ठीक है, देख रहे हो, नाम देखिए आप, जेंटल व्हाइट। बात समझ में आया कि नहीं आया? और ये भी कैसा बनेगा? ये भी कैसा बनेगा? ये सॉल्यूबल होगा। क्या होगा? सॉल्यूबल होगा। तो यहाँ हमको एक बात देखो, एक हमको कॉमन चीज क्या दिख रही है? ये दिख रही है कि जिनके भी कलर व्हाइट बन के आ रहे हैं, है ना, जिंक का एटॉमिक नंबर बता दीजिए, हमको नहीं याद है। ठीक है, जिंक का एटॉमिक वेट होता है 65, 65 का आधा कर लो। ठीक, एक कम करके आधा कर लो, 64, 64 का आधा कितना होता है? 32।
32 होता है मे बी जिंक का। बाकी पीरियोडिक टेबल तुम्हारे पास है किताब में, खोल के देख लो, ठीक है ना। इधर देखो, मैं हर समय थोड़ी सबका एटॉमिक नंबर याद करके घूमेंगे, है ना। हमको पेपर थोड़ी देना है, ठीक है, हमको तो बस पढ़ाना है। मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, है ना। इधर देखो क्या है, ZnSO4 NaOH, ZnOH का होल ट्वाइस Na2SO4, है ना। अब इसमें हमें दिख रहा है कि जितनी बार भी क्या बन रहा है, कलरलेस बन रहा है या फिर ये बन रहा है सॉल्यूबल। तो कैसा, मतलब जितनी बार भी कलरलेस बन रहा है या व्हाइट बन रहा है तो वो कैसा हो रहा है, सॉल्यूबल हो रहा है। कैसा हो रहा है, सॉल्यूबल हो रहा है। 30, और 30 कहाँ होता है यार, 30 होता है सच में, होता होगा। कॉपर क्रोमियम Fe, क्रोमियम का 29, कॉपर का 29, Zn का 30 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, मैं कंफर्म अभी नहीं करूँगा, ठीक है, मैं ऐसे कंफर्म नहीं करूँगा। ठीक, हाँ सही है, ठीक है सही है। चलो इधर देखो, हाँ सही है, 25 नहीं होता है, क्रोमियम का 24 होता है, ठीक है। 25, 25 नहीं होता है। इधर देखो 26 Fe का होता है। इधर देखो, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं इसी की अगर एक्सेस में करा दूं, ठीक, अब मैंने कहा ये सॉल्यूबल है, तो सॉल्यूबल कब होगा, सॉल्यूबल कब होगा, सॉल्यूबल तब होगा जब मैं ये चीज की एक्सेस कर दूं, ये चीज ये कर दूं, NaOH की एक्सेस कर दूं। तो जैसे ही मैं NaOH की एक्सेस करूंगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसमें NaOH की एक्सेस करूंगा, है ना, NaOH की एक्सेस करूंगा, तो अब ये जो बना है ना, ये जो बना है ये यहाँ आ जाएगा, ZnOH का होल ट्वाइस। और इसमें मैंने क्या कर दिया, फिर से NaOH मिला दिया। NaOH मतलब देखो ये किया तो ये बना, टेस्ट ट्यूब में ये बना था, उसी में मैंने NaOH और डाल दिया। तो अब ये वाली चीज NaOH हम रिएक्शन करेगी ना, और जब ये रिएक्शन करती है तो बनाती है सोडियम जिंकेट। क्या बनाती है, Na2ZnO2। क्या बनाती है, Na2ZnO2, और साथ में क्या, H2O। तो यानी एक्सेस में क्या होता है, सॉल्यूबल हो जाता है। एक्सेस में क्या होता है, सॉल्यूबल हो जाता है। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, सोडियम जिंकेट, ठीक है, जिंकेट। देखो बेटा, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली और ये वाली। आप इन्हें याद कर ले, क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ भले ना पूछी जाए, यहाँ भले ना पूछी जाए, लेकिन फिल इन द ब्लैंक, और आपको फिल करने में यही चीज पूछी जाएगी, सोडियम जिंकेट वाली, क्योंकि ये डिफरेंट होती है। बच्चों को सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला ही नहीं याद रहता है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना, मैंने कब कहा तुम्हें, तुमको याद होगा, है ना, मैं इतनी उम्मीद भी नहीं रखता अभी, ठीक है। ठीक, इतनी बात सभी को समझ में आती है। अगली बात आती है लेड आयन। क्या आता है, लेड आयन के साथ करेंगे। तो अब देखो, अब जितने भी आएंगे ना, अब फटाफट आप देख लोगे, लेड आयन के साथ करेंगे, मैं इधर रफ कर दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। लेड आयन के साथ करेंगे अगर हम, किसके साथ, लेड के साथ, तो लेड नाइट्रेट पकड़ लो। क्या पकड़ लो, PbNO3 का होल ट्वाइस पकड़ लो। PbNO3 के अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। तो आपका बन जाएगा लेड हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, PbOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा, PbOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। अब हमको पता है कि लेड जो होता है ये कलरलेस होता है। लेड कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो इसका जो PPT बनेगा वो कैसा बन सकता है, व्हाइट बन सकता है। और आपको पता है कि अगर व्हाइट PPT बनता है, व्हाइट PPT बनता है, तो वो क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। अगर ये सॉल्यूबल है ना, तो सॉल्यूबल कब होगा, जब एक्सेस कर देंगे NaOH की। क्या कर देंगे, एक्सेस ऑफ, है ना, एक्सेस ऑफ, ठीक है, जो भी हो, अधिकता क्या कर देंगे, एक्सेस कर देंगे, ठीक है, एक्सेस ऑफ NaOH। NaOH की जब एक्सेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, PbOH का होल ट्वाइस, PbOH का होल ट्वाइस प्लस NaOH। क्या बनेगा, प्लस NaOH, ठीक है। और जब ये रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, सोडियम सोडियम प्लूम सोडियम प्लूम्बाइड। क्या बनेगा, सोडियम प्लूम्बाइड। अब देखो इसके नाम याद कर लेना, Na2PbO2, जैसे सोडियम जिंकेट वाला था ना, वैसे इसका नाम क्या है, सोडियम प्लूम्बाइड, ठीक है, याद रखना, प्लूम्बाइड, सोडियम प्लूम्बाइड, ठीक है, याद रहेगा ये नाम, तभी बताओ याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट नाम है, बहुत डिफरेंट नाम है, और आपको याद रखना पड़ेगा, रिएक्शन में यही पूछ जाएंगे, ठीक है, सोडियम प्लूम्बाइड। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। इसके बाद क्या, अगर अमोनियम आयन है, क्या है, अमोनियम आयन है, ठीक है, ठीक है, अमोनियम आयन है। तो अमोनियम आयन में क्या होगा कि एक सॉल्ट बनेगा और साथ में अमोनिया गैस निकलेगी। कभी भी कोई अमोनियम आयन है
तो एक सॉल्ट निकलेगा और साथ में क्या, एक गैस निकलेगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, हमने अमोनियम आयन ले लिया NH4Cl। NH4Cl की रिएक्शन अगर हम करा दें किसके साथ में, NaOH के साथ में। किसके साथ में, NaOH के साथ में। तो NaOH के साथ में अगर हम NH4Cl की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, NaCl H2O। देखो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O और प्लस अमोनिया। तो जब भी अभी इसकी रिएक्शन कराओगे ना NH4Cl वाले की, तुमको ये गैस निकलना क्या है, संभावित है, अमोनिया निकलना संभावित है। और अमोनिया की गंध पता है कैसी होती है, अमोनिया की खुशबू कैसी होती है मालूम है? हैं? सब लोग बताओ, पता है? नहीं? अच्छा, सरकारी टॉयलेट में गए हो? हाँ, सरकारी टॉयलेट जैसी, ठीक है, सरकारी टॉयलेट की जाकर सुगंध छुओ, मस्त, ठीक। हाँ एकदम मस्त, ठीक है। जो रोड के किनारे बने होते हैं वहां से निकलो तो अच्छी सी मंद मंद सी खुशबू आती है ना, वही वाली होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? हाँ ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब ये जो मैंने रिएक्शन बताई है ना NaOH की, जितनी मैंने NaOH की रिएक्शन बताई है ना, ये सभी किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये सेम KOH की तरह भी एप्लीकेबल है। अगर KOH की आप यहाँ लगा दोगे तो सारी की सारी रिएक्शन क्या करेंगी, सेम काम करेंगी। बस जहाँ जहाँ सोडियम लगाया था वहाँ वहाँ क्या लगा देना, पोटेशियम लगा देना। ये बात सबको क्लियर आ गई? सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना? सारी रिएक्शन समझ में आ गई है, इसकी वाली, ठीक है, इसकी वाली, है ना? अब देखो, अब ऐसे ही क्या होता है, जैसे मैंने कैल्शियम सॉल्ट के साथ, जैसे मैंने ये बताया है, वैसे ही एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन सर्टेन सॉल्ट, वैसे ही क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन सर्टेन सॉल्ट, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही एग्जांपल दिया तुझे, ठीक है। बात समझना है, एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन सर्टेन सॉल्ट। अब बस यहाँ क्या रखना है, अब यहाँ क्या रखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम वाला आयन बदल जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, NH4। अरे भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, अमोनियम, ठीक है। क्या हो जाएगा, अमोनियम। अमोनियम को पता है ना NH4 बोलते हैं। तो सारी रिएक्शन आप वैसे ही दोहराओगे, सारी रिएक्शन आप वैसे ही दोहराओगे। मैं सारी बताने वाला नहीं हूँ, इतना टाइम अब मैं लूंगा नहीं, मैं एक बार बताया था बस, ठीक है। हाँ अब क्या है, ज्यादा बकवास मत करो, ठीक है। अब इसको ज्यादा डीप में ना लेके जाओ, इस तरह के डिस्कशन को यहीं पे विराम दीजिए और ये क्लास करिए, ठीक है ना? बहुत इन डेप्थ डिस्कशन लेके नहीं जाना है, पब्लिक चैट है, समझ में आया? ऐसा नहीं है कि बस आप क्लास अपने साथ में बैठे हो, ठीक। इधर देखो, इसकी बात करता हूँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सेम कहानी चलेगी, सॉल्ट प्लस अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NH4OH, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कैसे बनता है, तो अमोनिया गैस को वाटर में डिजोल्व कर दो। हम हिंदी में नहीं पढ़ा सकते, टॉपिक चेंज कर रहे हैं। अच्छा, हम नहीं चेंज होंगे ना दोस्त, ठीक है। ठीक है, अभी हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और हिंदी अगर चाहिए होगी तो क्या ही बताऊँ। देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, अमोनियम गैस को वाटर में डिजोल्व कर दीजिए। क्या करिए, अमोनियम गैस को वाटर में डिजोल्व कर दे तो क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ लेंगे और अलग अलग सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे उसका प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, उसका कलर कैसे बनता है और वो वाटर में डिजोल्व होता है कि नहीं, जैसे वहां देखा था। बात समझ में आ गई सभी को? तो अब मैं सब कुछ बताने वाला हूँ नहीं, जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा फोकस कर लेना। और अगर आपको थकान, निद्रा, ठीक है, कुछ थका रही है तो बताइए। चलो एक काम करते हैं, एक चीज पूछते हैं, ठीक है। एक चीज पूछते हैं, लैग, कहाँ लैग आया? अच्छा लैग आ गया, क्या हो रहा है? नाउ क्लियर, अच्छा सब क्लियर है, अब क्लियर है ना? ठीक है, तब देखो एक चीज पूछते हैं, ये बताओ, निद्रा, ठीक है, निद्रा, निद्रा का पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा? ऊंघाई, आलस, नींद, ठीक है ना? और कन्या। सोचते रहना, बताते रहना। 1 2 3 4 लिख देना, मैं जान जाऊंगा। अब बात करते हैं इधर, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, ठीक है। नींद नींद नींद, 1 2 3 1 3 4, तीनों बता दिए इसने, 1 3 4,
बताओ, एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, तीनों भी सही हो सकते हैं, चारों भी सही हो सकते हैं, दो भी सही हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, सोचते रहना, बैक ऑफ द माइंड चलने दो, नींद नहीं आएगी। इधर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन, ठीक है, सर्टेन मेटेलिक सॉल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। देखो जैसे मैंने बताया था कैल्शियम सॉल्ट, क्या बताया था, कैल्शियम सॉल्ट। यार ये चलना बंद हो गया भाई साहब, इसमें इंक डालनी पड़ेगी, रुको जरा एक मिनट। जैसे मैंने कैल्शियम सॉल्ट बताया था, क्या बताया था, कैल्शियम सॉल्ट। तो अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम के किसी भी सॉल्ट के साथ कराएंगे तो कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। क्या, अगर हम, है ना, अगर हम क्या बताने जा रहे हैं आपको कि अगर हम कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट की रिएक्शन किसी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने वाले हैं तो कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। ठीक, अच्छा अब मुझे कोई ये बताएगा कि क्यों प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, ये बात जो बता ले जाए मैं जान जाऊं। बताओ, कैल्शियम सॉल्ट के साथ, है ना, कैल्शियम सॉल्ट के साथ, ठीक है, ठीक, आप अगर अभी नहीं बता सकते तो आप कल बताइएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, कल किताब से पढ़ लीजिएगा और ये बात कल मेरे को बताइएगा। आज आप यही याद कर लीजिए कि कैल्शियम के किसी भी सॉल्ट के साथ अगर हम NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्युबल सॉल्ट मिल जाएगा बट प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। ठीक, इनसॉल्युबल है ना। अब वो मैं नहीं जानता, आप किताब पढ़ के मेरे को बताइएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, आप किताब पढ़ के कल मेरे को ढूंढ के बताइएगा। ठीक है, अपने दिमाग में बात बैठा लेना, ये नहीं कि घर जाके भूल जाए क्वेश्चन। ठीक है, क्लास बंद करने के बाद ये क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो आगे की तरफ देखते हैं। अब अगर बात करते हैं आयरन सॉल्ट की, किसकी बात करते हैं, आयरन सॉल्ट की। तो जैसे तुमने वहां याद किया था वैसे यहाँ भी बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ आयरन सॉल्ट की, किसकी बात करूँ, आयरन सॉल्ट। तो आयरन सॉल्ट FeSO4 ले लिया आपने, FeSO4 की रिएक्शन NH4OH के साथ करा दी, फिर से वही आयन एक्सचेंज वाला खेल लगाओ तो FeOH का होल ट्वाइस बनेगा, ये फेरस वाला है तो FeOH का होल ट्वाइस बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में NH4, साथ में क्या बनेगा, NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस, नीचे लिख देता हूँ, NH4 का होल ट्वाइस, है ना, SO4 अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। तो अब आपको पता है कि Fe वाला कैसा होता है, Fe का कलर पहले भी आप याद कर चुके, ग्रीन, है ना, डर्टी ग्रीन। हाँ अभी बोल देंगे, फिर से रिपीट कर देंगे, अभी फिर से रिपीट कर देंगे, परेशान मत हो, लिखना नहीं, सुनना ध्यान से, याद रह जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या है, अभी आपको ये पता चल जाएगा इसका कलर कैसा है, डर्टी ग्रीन, ये है ना, ग्रीन। तो ये लाइट ग्रीन था, ये डर्टी ग्रीन था, तो यहाँ ग्रीन बनेगा। और ये कैसा था, उसमें कैसा था, इनसॉल्युबल, तो यहाँ कैसा भी रहेगा, इनसॉल्युबल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आ गई। ऐसे ही फेरिक वाला, ऐसे ही क्या, फेरिक वाला भी सेम रिएक्शन करेगा। आप देखो मैं आपको बस बता के निकल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बता के निकल रहा हूँ, एक बार आप बुक से पढ़ लीजिएगा कि कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है ना। तो कोई मतलब नहीं बनता है कि आपको इतनी देर में बता के रखूँ और एक एक रिएक्शन लिखूँ। ठीक, आप क्या काम करेंगे, आप अपनी किताब से खुद से सारी रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद से रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं चेक भी करूंगा, नेक्स्ट टाइम पे मैं चेक भी कर लूंगा कि आप मुझे दिखा दीजिए, किसी की भी रैंडम वीडियो खोल के देख लूंगा कि कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस किए कि नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज, नहीं करोगे तो मेरा क्या बिगाड़ोगे, समझ गए, है ना, मेरा काम है समझाना। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर, अपने लिए बुरा कर लोगे, मेरे लिए क्या करोगे। ठीक है, ठीक है, इधर देखो, ऐसा नहीं है, कर लेना, ठीक, बहुत जरूरी है। बात देखो क्या है, अब अगर मैं बात करता हूँ कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट ये करेगा, फिर से ब्लू कलर देगा, है ना। ठीक है, तो इसकी जो बाद की रिएक्शन है ब्लू कलर देगा। लेकिन अगर एक्सेस में NH4OH डाल दें, एक्सेस में NH4OH डाल दें तो क्या बन लेगा, टेट्रा एमीन बना देगा, टेट्रा एमीन बना देगा। देख लो कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन देख लो, कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन देख लो। अगर मैंने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट ले लिया और इसकी रिएक्शन NH4OH के साथ करा दी, चिंता मत करो, ये रिएक्शन आपको लैब में करनी पड़ेगी, ये रिएक्शन आपको लैब में करनी पड़ेगी, चिंता मत करो। ठीक है, ये रिएक्शन आप 11th क्लास में लैब में करेंगे, 11th क्लास में अपनी लैब में खुद करेंगे, फिर आप मुझे याद करेंगे कि ये रिएक्शन तुमको 10th में पढ़ाई गई है। क्या बात सोच रहे हो तू, ओ माय गॉड, एक मिनट देना, एक मिनट देना। चला गया सर, अब बताओ।
अभी वॉइस क्लियर है? अभी वॉइस क्लियर है? अब बताओ। नाउ वॉइस इज क्लियर। अब बताओ। धीरे है, अब वॉइस ही नहीं आ रही है। आ रही है, आएगी आएगी। अब आ गई? अब आ गई कि नहीं आ गई? लो है। एक काम करो, एक काम करो, 1 मिनट मुझे दो, ठीक है? मतलब मैं अभी क्लास छोड़ के जाऊंगा। ऑल सेट अभी क्लियर हो गया होगा यार, अब ठीक हो गया होगा। अब सही है ना? हाँ अब सही हो गया होगा, ठीक है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है ना? हाँ वो असल में क्या हो गया ना, चलते चलते मेरा ब्लूटूथ ऑफ हो गया और मुझे पता नहीं चला कि चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। हाँ तो ब्लूटूथ ऑफ हो गया। ठीक, लीड रखा करो, अन्य आगे लगा के बैठ जाया करो, ठीक है? इधर देखो, ठीक पीएस लगा लिया करो, इधर देखो। कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट, ये NH4OH का ओल्ड वाइस, ठीक। अब हमको पता है कि जब ये रिएक्शन करेगा, जब ये रिएक्शन करेगा तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड कॉपर OH का ओल्ड वाइस बनाएगा और क्या बनाएगा? अमोनियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? अमोनियम सल्फेट। इधर लिख देता हूं, NH4 का ओल्ड वाइस SO4, ठीक। अब देखो ये जो प्रेसिपिटेट आया है ना, कॉपर का हाइड्रोक्साइड, ये जो प्रेसिपिटेट आया है आपका कॉपर का हाइड्रोक्साइड और ये अमोनियम का सल्फेट, ठीक है। ये जो प्रेसिपिटेट आया है कॉपर का हाइड्रोक्साइड और अमोनियम का सल्फेट, तो जब इसमें आप एक्सेस में यही चीज और डाल दोगे, यही चीज क्या करोगे? और डाल दोगे। आपको करना पड़ेगा ऐसा। आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे, टेस्ट ट्यूब में ये डालोगे, फिर ये डालोगे, तो जो बन जाएगा वो ठीक है। फिर आप सर कहेंगे कि काम करिए, आप इसको थोड़ा और डालिए। तो आपने क्या किया? इसी में जो चीज बनी है उसी में तो ऐड किया है, उसी में ऐड किया है। तो अगर इसको हम यहाँ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ ऐसे लिख देंगे। कैसे? CuOH का होल्ड वाइज कैसे लिखेंगे? CuOH का होल्ड वाइज प्लस NH4, है ना, स्क्वायर SO4, NH4 का होल्ड वाइज SO4 प्लस इसमें और क्या डाल दिया? NH4OH, और अलग से क्या डाल दिया? NH4OH। तो जैसे ही इसमें NH4OH डालेंगे ना, तो ये क्या बनाएगा? टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। क्या बनाएगा ये? टेट्राएमीन, देखो मैं इधर लिख रहा हूं, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। इसको लिखते कैसे हैं? तो इसको ऐसे लिखेंगे, Cu, ठीक, Cu NH3, है ना, CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4, ठीक, SO4। अब आप कहोगे भैया इसका नाम कैसे पढ़ेंगे? देखो ये जो है ना, ये आपके चैप्टर का ये वाला जो कंपाउंड है, ये अलग से कंपाउंड है। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? उप सह संयोजक यौगिक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? तो अभी बताता हूँ थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ, है ना, ठीक है। अरे यार वो कौन से कंपाउंड होते हैं? जटिल, जिन्हें जटिल बोलते हैं, ठीक है। अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर में इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा, वो बताता हूँ। इधर देखो इसका नाम कैसे देंगे? तो ये है टेट्रा। चार को क्या बोलते हैं? टेट्रा। NH3 को बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। इसका नाम देने के लिए एक सिस्टम है, आईयूपीएसी सिस्टम। तो इसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स। हाँ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बहुत अच्छा। तो इसको बोलेंगे टेट्रा एमीन कॉपर। और कॉपर की वैलेंसी कितनी है? 2। यहाँ वाले कौन सा कॉपर है? 2, तो सेकेंड सल्फेट। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? टेट्रा, ठीक है, टेट्रा एमीन कॉपर, ठीक है, कॉपर सेकेंड सल्फेट। बात समझ में आई? यहाँ सल्फेट लिखा है, सल्फेट, ठीक है। इस तरह से इसका नाम देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, क्लियर है ना? है, ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक। अब देखो इस रिएक्शन को हम 2 स्टेप में करते हैं, क्योंकि 2 स्टेप में पूरी होती है। तुम्हें रिएक्शन यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे खत्म होगी, तो आपको एक स्टेप ये लिखना पड़ता है और एक स्टेप ये लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको क्या करना हो, अगर आपसे कहा जाए कि इनको जोड़ दीजिए, इन्हें एक ही स्टेप में लिखिए, अगर आपका मन कर जाए, ऐसा कर जाए कि नहीं 2 स्टेप में नहीं लिखेंगे, हम एक स्टेप में लिखेंगे, तो आप पहले इसको बैलेंस कर लीजिए। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगेगा, और जब इसको बैलेंस करेंगे, है ना, जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी क्या लगेगा? 2 लगेगा, यहाँ भी 2 लगेगा, और साथ में यहाँ कुछ और भी चीजें बनेंगी। वो क्या बनेगी मैं वो भी लिख दे रहा हूँ। वो बनेगा आपका 4H2। क्या बनेगा? 4H2। तो आप इनको क्या करिए? ऐड कर दीजिए। इन्हें क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो ऐड कैसे होगा? आपको पता है ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये इधर भी एक है और इधर भी एक है, तो इसका काम खत्म हो जाएगा, है ना। और बची कुछ चीज लिख दो, ये दोनों जुड़ेंगे,
देखो अब क्या क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये दोनों भी कट जाएंगे, बचेगा क्या, यही बचेगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, CuSO4 प्लस 2NH4 और 2, ये कितना हो गया 4NH4 का होल OH, मतलब NH4OH गिव्स आउट, ये चीज बची, ये चीज, तो बस ये चीज लिख देंगे, CuNH3 का होल 4 है ना, SO4 और प्लस 4H2। तो डायरेक्ट इस रिएक्शन को एक स्टेप में ऐसे लिखते हैं, और दो स्टेप में लिखना हो तो जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे, ठीक है। क्लास छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम लोग, ज्यादा हो रहा है क्या, ज्यादा हो रहा है क्या बताओ, ज्यादा तो नहीं हो रहा है यार, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 1 घंटा भी नहीं हुआ है, बफर अफर तो नहीं आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, जल्दी बताइए। हाँ ठीक है फिर, जो जा रहा है उसका कोई अपना काम होगा, ठीक है, तो बाद में जरूर आएगा, ठीक। और अगर आपकी क्लास बीच में छूट जाती तो प्लीज़ जब रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाए तो रिकॉर्डिंग जरूर देंगे, ठीक है। हाँ इधर देखो, अब आगे की बात करते हैं, ये वाली रिएक्शन समझ में आई कैसे बनी, ये वाली रिएक्शन समझ में आई कैसे बनी, ठीक है। तो बनेगा ऐसा पीपीटी कैसा, ब्लू कलर का बनेगा क्योंकि कॉपर है, लेकिन जब एक्सेस में डाल देंगे NH4OH तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अब कहोगे इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, तो देखो जब आपको कोई सॉल्ट देंगे कॉपर वाला और आपको पता करना होगा कि इसमें कॉपर है कि नहीं है ना, इसमें मतलब सल्फेट है कि नहीं, आपको ये पता करना होगा कि सल्फेट है कि नहीं, कॉपर नहीं सल्फेट पता करना होगा, क्या पता करना होता है, सल्फेट है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, इसमें NH4OH डाल दो, अगर NH4OH डालने पर ब्लू कलर का सॉल्ट बनता है, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनता है ना, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक। तो आप क्या करते हो, उसमें और NaOH डाल देते हो, और वो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट घुल जाता है, क्या होता है, घुल जाता है, उसी में सॉल्युबल हो जाता है, तो आप कह देते हो कि इसमें क्या था, सल्फेट था, समझ गए। तो ये चिंता मत करो, बहुत अच्छे से सारे टेस्ट आने वाले हैं, जब ये सारे टेस्ट आपको बताए जाएंगे ना तो आपको वहां पे ये रिएक्शंस नहीं बताई जाएंगी। अब मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुन लो और दिमाग में बैठा लो, जब आपको सारे टेस्ट बताए जाएंगे कि सल्फेट कैसे चेक करोगे, कार्बोनेट कैसे चेक करोगे, तो आपको वहां पे ये सारी रिएक्शंस नहीं बताई जाएंगी, एक भी नहीं बताई जाएंगी, है ना। आपको बस ये मैथड बताया जाएगा कि ये चीज लेंगे और इसमें ये डालेंगे, अगर कलर ऐसा आता है तो ये होगा, कलर ऐसा आता है तो ये होगा, ऐसे वो बता देंगे। तो आपको क्या करना है, फिर आपसे पता है क्या पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे एग्जामिनर आके क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि बेटा बताओ कि ये चीज जो आप बता रहे हो ना मेरे को कि किस रिएक्शन के बेसिस पे हो रही है, तो आपको वहां पे ये रिएक्शन बतानी पड़ेगी, और ये रिएक्शन कोई आपको बताएगा नहीं, आपको खुद सोचना पड़ेगा, अभी से पढ़ के रखो ताकि वहां रिलेट कर पाना प्रैक्टिकली। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, सारी बात क्लियर हो गई, बताओ कुछ क्लियर हुई कि नहीं। हाँ ठीक है, अब इधर देखो, अब आगे की बात क्या है, ऐसे ही जिंक के साथ में, ऐसे ही क्या है जिंक के साथ में, जिंक के साथ में ZnSO4 यहाँ लिख दोगे, रिएक्शन कराओगे तो यहाँ क्या बनेगा, ZnOH का हॉट बॉइल बनेगा, एक्सेस के साथ में रिएक्शन करा दोगे, एक्सेस के साथ में तो क्या बन जाएगा, टेट्राएमीन जिंक सल्फेट, बस यहाँ क्या लग जाएगा Zn, टेट्राएमीन जिंक सल्फेट। अब जिंक का कलर क्या होता है, जिंक का कलर क्या होता है, जेंटल व्हाइट होता है, और एक्सेस में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो जिंक वाला आप अपनी बुक से देखेंगे, है ना, जेंटल व्हाइट होता है और क्या होता है, सॉल्युबल होता है, आप अपनी बुक से देखेंगे, क्लियर। दूसरी चीज क्या आती है इसके बाद, लेड के साथ में, तो लेड के साथ में कराओगे तो व्हाइट पीपीटी आएगा जो कि चौक के कलर का होगा, ठीक है, चौकी कलर का होगा, ठीक। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो यहां तक की सारी बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद अब आता है एक्शन ऑफ एल्कली ऑन सर्टेन मेटल। अब अगर ये तो था सॉल्ट, ये क्या थे, मेटालिक सॉल्ट थे, लेकिन अब यहाँ पे मेटल आ जाए और बाकी NaOH आ जाए, ठीक है, हर जगह पे क्या आ जाए, एल्कली NaOH आ जाए, है ना, और साथ में क्या आ जाए, बस ठीक है NaOH आ जाए, तो उसके साथ में कैसे करेंगे, लास्ट चीज है, और देख करके इसको, मतलब इसके बाद एक चीज और है और चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा, अरे यार जेंटल वाइट मतलब अजब ही होगा, जेंटलमैन टाइप है ना, वाइट मतलब ज्यादा ज्यादा चमकने वाला, जेंटल वाइट कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर। कलर का भी वाइट, जेंटल वाइट, फिर डल वाइट, पता नहीं कौन कौन से वाइट होते हैं, ठीक है, डर्टी ग्रीन टाइप, हाँ देख रहे हो, इधर देखो। तो अब बात करते हैं, अब बात करते हैं क्या, एक्शन ऑफ एल्कली ऑन सर्टेन मेटल। इसके पहले कुछ आपके इंडेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं कि क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होती है, क्वालिटेटिव क्या होती है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो ये सब आप पढ़ चुके हो,
और ये सब आप बता दोगे, मेरे हिसाब से बता दोगे। फिर पूछा है कॉस्टिक सोडा के बारे में और फलाना ढमाका, तो आप कर लोगे, है ना। तो अपनी बुक के टेक्स्ट क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। अगर आगे हम बात करते हैं एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल, ठीक है, एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल, ठीक है। तो रफ करते हैं इस चीज को, और एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल पूरा रफ कर देते हैं, थोड़ा ढूंढने का लेना, ठीक है, आप थोड़ा साफ कर देते हैं। साथ में नोटबुक लेके बैठे हैं ना आप लोग, ठीक। हाँ, तो इसका आंसर नहीं बताया आप लोगों ने, इसका आंसर नहीं बताया, ठीक है। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2 और 3 तीनों सही होंगे, तीनों सही होंगे, तीनों सही होंगे, ठीक है। इसके पर्यायवाची तीनों ही होते हैं, उंगाई भी होता है, निद्रा भी होता है, तन्मय भी होता है, ठीक। क्लियर? हाँ, क्लियर हुआ ये चीज, है ना, क्लियर हुआ। एक चीज मैंने पूछी थी आप लोगों से एक दिन पहले, ठीक है, आज लास्ट में पूछ लूंगा कि क्षमा सोबती उस भुजन को जिसके हाथ विरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो, ठीक है। ये वाली बात मैंने बोली थी कुछ दिन पहले, और आपसे कहा था आप सोच के रहिएगा और बताइएगा मेरे को, है ना। दूसरी चीज थोड़ी सी एक चीज और बता दें, आप लोग अभी कह रहे थे क्वेश्चन रिपीट करने को, मैंने क्या पूछा था, तो मैंने ये पूछा था कि कैल्शियम सॉल्ट जो होता है, अगर हम उसकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, क्यों, वाई, ठीक है। जो कैल्शियम सॉल्ट होता है, अगर उसकी हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, वाई। ये आपको क्या करना है, याद करके, मतलब पता करके आना है, ठीक, समझ में आया, है ना। तो वो जो क्वेश्चन पूछा था उसको दिमाग में रखना और बताना मेरे को जरूर, ठीक है, क्लियर। तो आगे चलते हैं, अगला चीज क्या है, एक्शन ऑफ एल्काइल्स ऑन सर्टेन मेटल, एक्शन ऑफ एल्काइल्स, ठीक है, एल्काइल्स, एल्काइल्स ऑन सर्टेन मेटल, सर्टेन मेटल, ठीक है, सर्टेन मेटल। थोड़ा सा राइटिंग साफ नहीं लिख रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, समझ में आया, है ना। राइटिंग के चक्कर में ना पड़े, काम को ध्यान दें, ठीक है। इधर देखो, अब अगर हम बात करते हैं एक्शन ऑफ एल्कली, एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल, तो सर्टेन मेटल में एक्शन ऑफ एल्कली की बात करें तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें ले लेंगे कोई एक मेटल, क्या ले लेंगे, कोई एक मेटल लेंगे, कोई भी एक क्या लेंगे, मेटल, और प्लस एल्कली लेंगे, क्या लेंगे, एल्कली लेंगे, ठीक है। मेटल की एल्कली के साथ रिएक्शन कराएंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट, क्या बनाएंगे, सॉल्ट, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन की हीलियम, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक। अब इसके बारे में देख लेंगे कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। और कलर कैसा कैसा बनता है ना। हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन की हीलियम, बताओ सब लोग, हीलियम। देखो कितने सारे आंसर आते हैं, बताते जाओ। सोच के बताना, टाइम है तुम्हारे पास, आराम से बीच में बता देना, मैं जान लूंगा। इधर देखो क्या है, इधर देखो क्या चीज है, जिंक पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया हमने, जिंक, ठीक। अब जिंक की रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं, जिंक की रिएक्शन कराएंगे, तो जिंक की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ कराएंगे। देखो आप एक चीज याद कर लो कि जो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट होते हैं, अगर उनकी रिएक्शन हम किसी के साथ करा दें तो सब सेम आती है, इसीलिए हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी। तो अगर मैं आपको कोई रिएक्शन NaOH की बता रहा हूँ, तो Na की वैलेंसी क्या होती है, Na की वैलेंसी +1, 1 ही तो होती है +1, K की क्या होती है +1, क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप में आते हैं। तो जैसी रिएक्शन NaOH की होगी वैसी ही किसकी होगी, KOH की होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर। तो ये बात याद रखना, मैं हर बार NaOH की बताऊंगा तो KOH की आप समझ लेना, ठीक है। हाइड्रोजन ही एक ही कमेंट आ रहा है, बाकी लोगों को आ ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे मान लूँ हाइड्रोजन होती है, ठीक है, ठीक। और अगर ये होती है तो मुझे ये बताना कि गुब्बारा जो होता है, गुब्बारा जो आप उड़ाते हो गैस वाला, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ठीक। बात समझ में आई, इधर देखो, तो क्या चीज हो गई, क्या चीज हो गई, जिंक के साथ में आपने किसकी रिएक्शन कराई, NaOH की रिएक्शन कराई, जिंक के साथ में किसकी रिएक्शन कराई, NaOH की रिएक्शन कराई, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, Na2Zn O2,
प्लस हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो अब मुझे ये बताओ इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर कैसा होगा, जल्दी बताओ इसका कलर कैसा होगा। और यहाँ पे जो NaOH लोगे ना, NaOH, ये कैसा लोगे, हॉट लोगे एंड कंसंट्रेटेड लोगे। क्या लोगे, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड जानते हो ना, कंसंट्रेटेड जानते हो ना, गुब्बारे में हीलियम भरी जाती है, बैलून में हीलियम भरी जाती है, स्टेबल होती है क्योंकि वो इनर्ट गैस है। बैलून में हीलियम होती है, बैलून में हीलियम, बैलून में तो हीलियम होती है, और लेकिन आप तो कह रहे हो कि हाइड्रोजन हल्की होती है। हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन। आप कह रहे हो हाइड्रोजन होती है हल्की, और बैलून में हीलियम भरी जाती है, हैं? ऐसा कहा यार, हल्की गैस भरते हैं ना ताकि दूर तक उड़ के जाए। हाइड्रोजन लाइट है क्योंकि एटॉमिक नंबर, रीजन नहीं पूछ रहा हूँ बालक, हाइड्रोजन फ्लेमेबल है ना। अच्छा, हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव होती है। अच्छा चलो, सही चीज़ पे पहुंच गए, ठीक है, सही चीज़ पे पहुंच गए। टुटले लूप तुम्हारा काम में आया, हीलमन के मतलब तुम्हारा पीरियोडिक टेबल पढ़ना काम में आ गया, पढ़ना काम में आ गया। हाइड्रोजन हल्की होती है, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट गुब्बारे में हीलियम भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। नहीं तो इनर्ट गैस क्या करेगी, बाहर की चीज़ों के साथ या गुब्बारे की सरफेस के साथ रिएक्शन कर लेगी, है ना, और बढ़िया सा एक धमाका कर देगा, ठीक है, अगर हाइड्रोजन भरेंगे तो। हाँ क्लियर, हाँ बहुत अच्छे है। सारे नहीं याद करने पड़ेंगे यार, अब तुमको याद हो गया हो, क्रोमियम का कलर ग्रीन है ना, कॉपर का ब्लू, ठीक है, MnO4 का पर्पल। बात समझ में आया। ऐसे मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि कलर याद जाएंगे, जितनी बार पढ़ोगे ना याद हो जाएंगे। कोई भी चीज केमिस्ट्री में एकदम रट के नहीं बैठी जाती है, उसको बार 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 पढ़ते रहो, इतनी बार पढ़ दो कि वो तुम्हारे घर का आदमी लगने लगे, तो तुम्हें क्या लगेगा, बस आते जाता है, ठीक है, समझ में आया। ऐसे याद हो जाता है। याद करने बैठोगे तो याद कुछ नहीं होगा, आज करोगे कल भूल जाओगे। उसे बार बार पढ़ो, मैं क्यों कहता हूँ बार बार रिवाइज करो। रिवाइज करने से क्या होता है, चीजें एकदम फैमिलियर हो जाती है ना। जैसे तुम्हारे दोस्तों के नाम तुमको फैमिलियर हो गए, सबके याद हो गए, लेकिन दूर के रिश्तेदारों के नाम नहीं याद होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके नाम बार बार नहीं बोलते हो। ऐसे ही केमिस्ट्री को इतनी बार पढ़ने में लटते रहो, फिजिक्स को इतनी बार पढ़ने में लटते रहो कि सबसे क्या हो जाओ, फैमिलियर हो जाओ। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। हाँ, तो अब अगर हम आगे की बात करते हैं फटाफट, तो ये हॉट और कंसंट्रेटेड रहेगा, और क्या बना लेगा, सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट कैसा आएगा, कलरलेस होगा। कैसा आएगा, कलरलेस आएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कलरलेस आएगा, क्लियर। सेम रिएक्शन KOH के साथ आ जाएगी, सेम रिएक्शन KOH के साथ आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं, इसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, है ना, एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं, तो एल्यूमिनियम के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो अब एल्यूमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम रिएक्ट विद बॉइलिंग कास्टिक सोडा। जो एल्युमिनियम होता है वो ऐसे ऐसे NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ऐसे NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा। तो बॉइलिंग कास्टिक सोडा के साथ ही क्या करता है, एल्युमिनियम रिएक्ट करता है। तो हमने क्या ले लिया, इधर एल्युमिनियम ले लिया, और इधर क्या लिया, NaOH, और बॉईल करेंगे तो इसमें पानी में करेंगे, NaOH को कैसे बॉईल करेंगे, पानी में करेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल सी एरो पे लिख दूंगा, यहाँ लिख लेना बॉइलिंग, क्या लिख लेना, बॉइलिंग कास्टिक सोडा, ठीक है, बॉइलिंग कास्टिक सोडा के साथ। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा सोडियम मेटा एल्युमिनेट। क्या बनाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मेटा एल्युमिनेट, NaAlO2, NaAlO2, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर हाइड्रोजन गैस पे आग लगा दो ना, हाइड्रोजन गैस को आप लोग आग लगा दो, तो ये कैसी, येलोइश ब्लू, ठीक है, येलो और ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलती है। तो अगर आपको चेक करना होता है कि किसी भी चीज में हाइड्रोजन उपलब्ध है कि नहीं है, तो आप उसको जला दो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसी है। अगर वो येलो और ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जल रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो गैस हाइड्रोजन है। समझ गए, वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। इसकी फ्लेम होती है नीली पीली कलर की, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। सेम रिएक्शन KOH के साथ करेगा, बस यहाँ KO बना लेगा। इसका नाम याद रखना, एल्युमिनियम मेटा एल्युमिनेट, ठीक है, सोडियम मेटा एल्युमिनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम मेटा एल्युमिनेट, ठीक, सोडियम मेटा एल्युमिनेट, एल्युमिनेट। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई सभी को, इतना बताओ, सभी को बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लेड के साथ करा दें, किसके साथ करा दें, लेड के साथ। लेड का फॉर्मूला सभी को पता है, लेड का फॉर्मूला सभी को पता है, लेड का Pb, लेड का फॉर्मूला क्या, Pb। तो
तो अगर हम Pb के साथ रिएक्शन कराते हैं, Pb प्लस NaOH क्या कराते हैं, Pb प्लस NaOH के साथ कराते हैं, तो क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड, अभी बताया था ना सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड है ना, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2PbO2, जैसे सोडियम जिंकेट का बताया था Na2ZnO2, तो इसका फॉर्मूला ले लेंगे Na2PbO2, इसका नाम क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड अभी आगे तो बताया था, है ना, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो जितनी बार मैं बोलता हूँ ना उतनी बार नाम आप भी बोलो तो आपको याद हो जाएगा, आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, बार बार क्लास में सब याद हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सेम KOH के साथ हो जाएगी, ठीक। अब कह रहे हैं एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन मेटल ऑक्साइड, ये तो थे डायरेक्ट जो एल्कली हमारे पास दिया था NaOH का मेटल के साथ में, लेकिन अगर मेटल ऑक्साइड देते, क्या देते, मेटल ऑक्साइड, तो फिर कैसे करेंगे। अच्छा ये मुझे बताओ, मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक कि बेसिक, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, एसिडिक और बेसिक, एसिडिक, एसिडिक, क्या श्वेता यार, अब ध्यान से देखा, एसिडिक, बेसिक 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 बेसिक, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड बेसिक। देखो बालक, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं ले लूं सोडियम, सोडियम का ऑक्साइड Na2 को, इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ करा दूं तो क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा ना, NaOH बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताओ, NaOH ही बनाएगा, अगर मैं इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा देता हूं तो NaOH ही बनाएगा। NaOH क्या है, बेस है, NaOH क्या है, बेस है, तो जितने भी मेटल होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक, नॉन मेटल एसिडिक। हाँ कल अगर पूछा था तो आज याद भी रखो, इसीलिए मैंने पूछा था, क्या दिमाग लगाया है ना, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये बात मैंने कल आपको बताई थी, तो बस इसीलिए आज पूछी है, ठीक। तो बात क्लियर हो गई यहाँ तक, आगे बढ़े, है ना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो इधर देखो क्या है, इधर देखो, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, एक्शन ऑफ एल्कली मेटल ऑन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जब भी कोई एल्कली है, एल्कली की उसके मेटल ऑक्साइड पर रिएक्शंस क्या होंगी, ठीक है ना। अब मैंने तुमको ये बता दिया ना कि अगर हम NaOH की H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH बनेगा, इसीलिए हम बता देते हैं बेस होता है, बेस के बारे में पता है ना, बेस क्या होते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर जाके रिवाइज करें जिन्होंने जो भूल गए हैं, या पिछले अपने नोट्स रिवाइज कर लें, ठीक है, या किताब के पन्ने पर रख के देख लें, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, तब भी आ जाएगा, समझ में आए, इतने सारे ऑप्शन बता दिए यार, कोई एक कर लेना, ठीक, नहीं करोगे तो फिर मजा आएगा आगे जब टेस्ट लूंगा तो, ठीक है। अब मैं देखो एक काम और करने वाला हूँ, एक अच्छा सा बेहतरीन टेस्ट बनाऊंगा, पूरा जहां तक मैं पढ़ा लूंगा एक बार, अच्छा खासा टेस्ट बनाऊंगा, और यहाँ पे टेस्ट लूंगा, इस जगह पे लूंगा टेस्ट, इस वाली क्लास में, ताकि इसमें सब बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए, सबकी कॉपियां चेक करके दूंगा, ठीक है। असल में कॉपियां चेक करना मुझे पसंद नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं चेक करके दूंगा क्योंकि आप लोगों के नंबर की बात करेंगे, ठीक, सबका टेस्ट दूंगा, और कोशिश करूंगा कि बस ऑप्शनल बने, या तो ऑप्शनल बने सब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्टिव में टाइम बहुत लगता है, बिल्कुल कर लेंगे यार, इतना क्या है, ठीक है, एक आध हफ्ते में तो कर ही लेंगे, है ना, एक आध हफ्ते में कर लेंगे, ठीक है, एक आध हफ्ते में कॉपी चेक कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी नहीं करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली 20 के बाद अभी खाली नहीं हो पाऊंगा, 20 तक कुछ कवर भी हो जाएगा, हाफ एंड बुक कवर हो जाएगी केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तब लेंगे अलग अलग दोनों का पेपर और देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना, देखते हैं कितने लोग क्या करते हो, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों का टेस्ट नहीं हो पाता यहाँ पे जो रहते हो, अभी वहाँ पे जो रहते हो तो देते रहते टेस्ट, है ना, उनका टेस्ट मैं ऐसे ही लेता हूँ, ठीक। चलो आगे की बात करते हैं, आगे की बात क्या करते हैं, अब आता है एक चीज और आती है कि व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ, कोई मुझे मेरे बेसिक क्वेश्चन का जवाब दे, फिर मैं लास्ट में बता के चैप्टर खत्म कर दूंगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में किसी को पता है क्या होता है, जल्दी बताओ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जल्दी बताओ, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नहीं पता है तो भी बता दो, बेसिक एज वेल एज एसिडिक, हाँ ठीक है, ऐसे ऑक्साइड्स जो बेसिक नेचर भी शो करें और एसिडिक नेचर भी शो करें।
अब कैसे पता चलेगा कि वो दोनों नेचर शो करते हैं? जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, जिंक ऑक्साइड की, किसकी बात करता हूँ, जिंक ऑक्साइड की, है ना। तो देखो अगर मैं बात करूँ जिंक ऑक्साइड की, ZnO की, तो ZnO क्या करता है, HCl के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 बनाएगा और H2O बनाएगा। HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ZnCl2 और H2O बनाता है। ठीक, जिंक ऑक्साइड क्या करता है, मेटल विद रिएक्ट्स विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक। मेटल ऑक्साइड, बेटा बोला तो सही है, लेकिन एक वर्ड और बोलो, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। समझ में आया? ये चीज बोलो, मेटल ऑक्साइड ना कि मेटल। ठीक है, सही है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा और है ना। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, लेकिन जिंक क्या करता है, अगर हम जिंक की रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस, ये तो एसिड था, ये क्या था, एसिड, तो एसिड के साथ रिएक्शन कर रही। अब हमें पता है, देखो अब ये बात एक बार देखकर थोड़ा दिमाग लगाना अपना, क्या एसिड रिएक्ट विद बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर इसका नेचर बेसिक है तभी तो इसने सॉल्ट और वाटर बनाया है। एक बात याद है ना कि एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो अगर इसका नेचर एसिड है तो इसका बेस होगा, तभी तो सॉल्ट एंड वाटर बनाया है, तो नेचर बेसिक होगा। ठीक है, नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। लेकिन अगर यहाँ देखें, अगर इसकी रिएक्शन हम मान लो किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं, तो अब ये तो बेस है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, एसिड, तभी सॉल्ट बनेगा, तभी ये सॉल्ट बना देता है क्या, Na2ZnO2, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बना देता है, इसके बाद में सोडियम जिंकेट बना देता है, अब भी ये सोडियम जिंकेट बना देता है। तो सोडियम जिंकेट बनाने का मतलब क्या है कि अब इसको क्या होना पड़ेगा, एसिडिक होना पड़ेगा। समझ में आया? तो ऐसा ये ऐसा, अच्छा फिर से इधर देखो, फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाली तो रिएक्शन पढ़ी है ना कि एसिड और अगर बेस, एसिड और अगर बेस आपस में रिएक्शन करते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, ये बात तो सभी को पता है। ठीक है, अब हमको दिख रहा है ये सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, ये सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, ये सॉल्ट है ये वाटर है। अगर ये एसिड है तो इसको क्या होना पड़ेगा, नेचर में कैसा होना पड़ेगा, बेस। तो इस वाली रिएक्शन से प्रूव होता है कि जिंक ऑक्साइड क्या है, बेस है। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन फिर से बेस के साथ करा दूं तब भी सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है, तब भी सॉल्ट बन जाता है ना। और ये क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। और सॉल्ट एंड वाटर बनने का मतलब क्या है, अगर ये बेस था तो इसको कैसा होना पड़ेगा, एसिडिक। तो इस दोनों रिएक्शंस को मिला के हम देख सकते हैं कि इसका नेचर क्या है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। बात समझ में आई कि नहीं? दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इनके नाम याद कर लो, आपके पेपर में आएंगे। एक तो जिंक ऑक्साइड और दूसरा एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसका भी नाम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब समझ में आ गया ना? अब तो कोई फिर से नहीं ना, बता दो। ठीक है, हाँ ऐसे पूछ सकते हो आप, अगर आपको ना आए तो आप डायरेक्ट बोलो कि नहीं आता है, ठीक है, कोई भी हो। ठीक, तभी तो बताएंगे यार, नहीं मुझे क्या पता, सब में थोड़ी आ रहा है अगर आपको नहीं आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग वही बात करेंगे कि जिंक ऑक्साइड अगर NaOH के साथ रिएक्शन करे, देखो अगर मैं कह दूं, अब देखो, अब मैं आपसे ये कह दूं कि जिंक ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा, ये और साथ में वाटर। अभी तो देख लो ये रिएक्शन, ये रिएक्शन तो छापनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, जिंक ऑक्साइड, ठीक कैसा होगा, कलरलेस होगा, कैसा होगा, कलरलेस होगा और सॉल्युबल होगा। आपको ये बात तो पता चली गई होगी कि जितने भी कलरलेस हैं वो मैक्सिमम क्या है, सॉल्युबल है। जितने भी कलरलेस हैं वो सभी क्या है, सॉल्युबल है। अरे यार ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लोगे, क्या ले लोगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लोगे, तो भाई आपको पता चल गया होगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड भी सेम रिएक्शन करेगा, जैसे जिंक करेगा वैसे क्या करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी करेगा सेम। अगर लेड ले लेंगे तो लेड भी सेम है, लेड ऑक्साइड भी कैसे रिएक्शन करेगा, सेम रिएक्शन करेगा, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, सेवा समाप्त करने से पहले तो कुछ बातें जान लें। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली दूसरी बात, एक चैप्टर को हम लोगों ने एक ही लेक्चर में कवर किया है, जो कि यहाँ इस क्लास की प्रथा है कि यहाँ पे हम लोग एक चैप्टर को एक ही लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे कवर कर लिया है, और जो बच्चे मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब ये वाला लेक्चर उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस चैप्टर को मैंने इसलिए यहाँ इसीलिए कराया कि आप देख सकें केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? अब आपको केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट जागा ही होगा, है ना? क्यों, छुट्टी नहीं हुई अभी, एक दो बातें और बतानी है, बताओ कुछ स्पेशल है? ठीक है
बताओ कैसा लगा आपको इस क्लास को करके? इंटरेस्ट जागा कि नहीं जागा केमिस्ट्री में, कि विश्वास उठ गया केमिस्ट्री से? बताओ केमिस्ट्री समझ में आई? ऐसा तो है नहीं कुछ ही समझ में ना आने वाला था। जल्दी बताओ। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है ना? इंटरेस्टिंग है। देखो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अभी आप थोड़ा सा जब इसको रिवाइज करोगे ना तो आपको बातें मेरी याद आएंगी, जो मैंने जितना बताया है। जब आपको ये सब याद आने लगेगा ना तब आपको मजा आएगा। तो आप इसे प्लीज रिवाइज करिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप 1 घंटा रुक गए, ये बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप 1 घंटे से ऊपर रुके, 1 घंटे 15 मिनट हो गए आपको क्लास को देखते हुए। ठीक, तो यही पेशेंस बना के रखें और ऐसे ही पढ़ते रहे। अभी तो मैं क्लासेस कम कम टाइम की ले रहा हूँ। जैसे जैसे तुम लोग, मैं एक अलग से बैच लेके आऊंगा जब फिजिक्स का पूरा बैच फिजिक्स का दोबारा से आएगा, है ना? जो मेरे पेड स्टूडेंट है वो तो ठीक है ना, उनको तो उनके लिए तो फ्री है। फिर वो मैच बैच अलग से लाऊंगा, पेड बैच ही होगा। एक ही बैच में टोटल कवर करने वाला हूँ। एक ही बैच में पूरी पूरी फिजिक्स कवर करूंगा 2 महीने या 45 दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर पूरी फिजिक्स। ऐसे ही 45 से 60 डेज के अंदर पूरी पूरी केमिस्ट्री, और ऐसे ही मैथ्स। 1-2 महीने का टाइम लेकर के पूरी पूरी वहां पर 2-2 घंटे 3-3 घंटे की क्लास चल सकती है। बात समझ में आई? तो अभी नहीं, थोड़ा सा एग्जाम और करीब आने दो, लेके आएंगे। और फिर तो एक रात में एक किताब भी खत्म करेंगे अपने लोग। अपन लोग एक रात में पढ़ के पूरी एक किताब भी खत्म करेंगे रिवाइज करते हुए, एकदम धड़ल्ले से। समझ में आया? एक रात में एक किताब, ठीक है ना? तो अभी धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा, तब तक आपको किताब जुबान पे याद हो जाएगी, है ना? क्या पूछेंगे ये, इस टॉपिक से क्या ही पूछेंगे, इस लेवल का पढ़ना है अपने को, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो दूसरी चीज, अब अगर आप हमारे पेड बैचेस में इनरोल होना चाहते हैं तो इनरोल होने का तरीका क्या है? आप सीधे सीधे मेरी वेबसाइट पे जाएं, अपोजी क्लासेस 511teachment.in पे जाएं और वहां पे देख सकते हैं मेरा स्टैटिक्स क्या क्या है, कितने बच्चे एनरोल है, कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं, और उनकी डेमो क्लासेस भी वहां पे उपलब्ध है। आप देख सकते हैं, वहां से डायरेक्ट आप मेरे को क्वेरी सेंड करेंगे और आ जाएंगे। दूसरी चीज दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट कॉल कर लो, सिंपल तरीका है, बात कर लो, आ जाओ, ठीक है? या फिर टीचमेंट में क्वेरी भेज दो, बहुत अच्छी चीज है। अगर आप फ्री बैचेस से पढ़ना चाहते हैं तो फ्री बैचेस ऐसे ही चल रही है साइंस की, ऐसे ही मैथ्स की भी चल रही है। मैथ्स का भी अगर आप कोड कहेंगे, क्लास का क्लासरूम आईडी कहेंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ इनरोल हो जाए फ्री वाले में। अगर आप पेड पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड पे कर सकते हैं। पेड पे ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी, बात करने के बाद जब मैं आपको एक्सेस दूंगा तब आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है ना? इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर विजिट करिए, वहाँ पे भी आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। आज तक जो ये स्पेशल क्लास जो मैंने ली है यहाँ पे, इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है और हर चैप्टर वहाँ पे उपलब्ध है, ठीक? तो आप जाके आराम से वहाँ पे भी देख सकते हैं और किसी को वहाँ पे किसी को शेयर कर सकते हैं आराम से, ठीक? तो ऐसे ही मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो, जबरदस्त, है ना? और कोई समस्या परेशानी दिक्कत पढ़ाई लिखाई में आने वाली हो तो हमको बताएं, समाधान हम देंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे समाधान देने का, ठीक है? इतना समाधान दे भी नहीं पाएंगे, ठीक है? जरूरी नहीं है, लेकिन डिस्कशन कर लेंगे, ठीक? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आप पढ़ नहीं पा रहे, नोट्स नहीं बना पा रहे, दुनिया भर की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप बताओ। और इसके पहले की जो मैंने क्लासेस ले रखी है उसमें पढ़ा भी है, ये सब पढ़ा भी है ना? चैनल पे अपोजी क्लासेस, हाँ यूट्यूब पे चैनल का नाम क्या है? अपोजी क्लासेस के नाम से पहले नंबर पे शो कर जाएगा, देख लेना, ठीक है? रेड कलर का लोगो लगा होगा, ठीक? और बाकी अंदर उसके देखना, मैं दिखाई दे जाऊंगा, बहुत है ना? ठीक है ना? ठीक, तो कोई भी समस्या हो आप बात कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर? और बाकी जो पेड बैचेस है वो कल से चालू हो जाएंगी, रिव्यू अपने टाइम पे, ठीक? तो और बाकी जो होमवर्क मैंने दिया था वो सारे होमवर्क आप लोग करते रहेंगे, है ना? मैं संडे, इस वाले संडे को, जो नेक्स्ट संडे आने वाला है, उस संडे को आप लोगों से बुलाऊंगा और वही कॉपी देखूंगा जिसमें लगाया है। इधर उधर ना लगाना, क्वेश्चन इधर उधर मत लगाना, एक ही कॉपी में लगा लेना, क्योंकि मैं एक ही कॉपी मंगाऊंगा और मैं सारे क्वेश्चन चेक करूंगा, नहीं तो चलेंगे डंडे, ठीक है? आप समझ में आएगा तुम लोगों को, ओके? टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल के दिन अपने टाइम पे, ठीक है? ठीक है, जय हिंद। तो चलो फिर, है ना? जय हिंद, ओके, चलो, बाय। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।